हेलो नमस्कार। आप सभी बच्चों के लिए शब्द रूप आज मैं बताने वाला हूँ। यानी शब्द रूप आप किस प्रकार से बनाएंगे और शब्द रूप बनाने के नियम क्या होते हैं, सबसे सरल तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप आज अकारांत शब्द जो रूप बनते हैं हमारे, वो आप आराम से सीख जाओगे और जितने भी शब्द होंगे वो आप पूरे सप्तमी विभक्ति तक और संबोधन तक आप सारे शब्द रूप बना दोगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। अब सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है अकारांत पुल्लिंग क्या होता है। यानी जो बालक शब्द लिखा हुआ है, इस बालक शब्द में ये लास्ट में का है और जब हम संधि करते हैं तो इसमें छोटा आ शामिल है। तो छोटा आ है यानी छोटे आ से इस शब्द का अंत हो रहा है, इसलिए इस शब्द को अकारांत बोला है। बालक पुरुष जाति का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द लिखा है। वह समस्त शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं और निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने वाले नपुंसकलिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पर बालक जो शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द आपका है। इसके नियम देखिए, यानी कि अकारांत शब्द जितने भी आप लोगों के होंगे, चाहे बालक हो, राम हो, नमन हो, अमन हो या फिर छात्र हो, सभी अकारांत इसी नियम के आधार पर बनेंगे। ये जो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है ये नियम है, ठीक है। और आप सभी बच्चों को अगर ये नियम आ गए, एक बार नियम आपने सीख लिया तो ये मान कर चलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइए देखते हैं हम आज विभक्ति रूप, यहाँ शब्द रूप हमारे बालक के। प्रथमः बालकः, ये सा ये व्यंजन है, ठीक है। यानी कि बालकाः, ये अहा की मात्रा इसमें आ रही है तो आपको याद रखना है। बालकः, बालकौ, बालकाः, सा अव अहा, ये प्रथमा विभक्ति का नियम है अकारांत शब्दों में। अब इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं। प्रथमा विभक्ति जो है इसमें आपका कारक होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। तो हिंदी में क्या बनता है? बालकः, यानी एक बालक ने, या डायरेक्ट ऐसे भी बन जाता है बालक ने, ठीक। बालकौ, ये द्विवचन है, द्विवचन से दो संख्या का बोध होता है, तो दो बालकों ने, दो बालकों ने, यानी दो बालक आ गए। बालकाः, सब बालकों ने, सब बालकों ने। और नियम क्या है इसका? प्रथमा विभक्ति का यानी कर्ता कारक का सा अव अह, बालकः, बालकौ, बालकाः, इस तरीके से बनता है। और कर्ता कारक का जो चिन्ह आपने यहाँ पर जो बनाया कि इसका चिन्ह सर ने है, तो इसी तरीके से कर्ता से लेकर के आप लोगों के सारे कारक अधिकरण तक सभी कारक का विभक्ति चिन्ह के आधार पर ये सारे आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। अब देखो बालकः, बालकौ, बालकाः, लेकिन हम इसको जब याद करते हैं तो याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आप एक वचन का पहले याद करेंगे और द्विवचन का उसके बाद में और उसके बाद बहुवचन वाला। अब देखो जैसे बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालकः, ऐसे बनेगा। अब इसमें बालकम द्वितीय विभक्ति में अम आएगा, तृतीय विभक्ति में एन आएगा और चतुर्थी में आय आएगा। और पंचमी जो विभक्ति है आप लोगों की उसमें क्या आएगा वो समझो, फिर मैं वापस शुरू से बताऊंगा। पंचमी में अस या आत आता है और षष्ठी में श आता है और सप्तमी में ए आता है। तो कैसे बनता है हमारा देख सकते हो, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालकः, इस तरीके से बनता है। और ये नियम जो दे रखा है इसको जरूर ध्यान रखें। प्रथमा विभक्ति का नियम है सा यानी विसर्ग ओनली, अह, अव अह, यानी मात्रा वाला है, ये भी ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर अह दे रखा है। तो ये व्यंजन है, ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओनली विसर्ग आपको बताया गया है। इसके बाद द्वितीय विभक्ति में अम, अव, आन या अह। तो बालकम, बालकौ, बालकान। अगर जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं कि चलो आप राम की बनाओ विभक्ति इसी के आधार पर, तो ये सा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे राम और ये सह,
यानी विसर्ग लगा दिया, तो रामः। और ये अव है तो आप लिखो दो सर ये लो रामौ, और फिर आप इसके आधार पर बना दोगे रामः। बालकम, तो इसमें अम आ रहा है तो आप लिख दोगे सर रामम। बालकौ, तो यहाँ पर रामौ। और बालकान, तो रामान, रामान ऐसे बनेगा। बालकेन, तो आप लिख दोगे रामेण। बालकाभ्याम, तो रामाभ्याम। बालकई, तो रामई। इस तरीके से बनता है। अब आगे देखिएगा, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, ये तो एक वचन का हो गया। आपसे क्या पूछते हैं? आपसे विभक्ति पूछते हैं, वचन पूछते हैं। अब अगला समझिएगा, बालकौ, बालकाः। अब द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति का बनता है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। और नियम क्या है? अ, एन, भ्याम, भी या ऐ। इसके बाद में आता है हमारा चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का नियम है आय, भ्याम, भ्या, तो बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति का नियम है अस या आत, भ्याम या भ्या, तो कैसा बना हमारा शब्द? बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, ऐसे बना। षष्ठी विभक्ति का नियम है श्या, योह, आम। श्या एक वचन है, यो द्विवचन है, आम बहुवचन है। तो बालकस्य, ये श्या आ गया। बालकयो, यो आ गया। बालका नाम, ये आम या नाम आ गया। इसके बाद में अगला समझो। अगला है सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी में बाल के, ये ए वाला नियम, ए, योह, सु, तो बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकाः, ये संबोधन में आता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक के समान पढ़े जाएंगे, यानी जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जिसमें छोटा आ से अंत होता है, चाहे आपका राम हो गया, चाहे आपका नमन हो गया, चाहे आपका बालक हो गया, चाहे आपका छात्र हो गया, सब में अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसी नियम के आधार पर बनेगा। अब आप यहाँ पर इस नियम को जैसे सा औ अह, अम औ अह, एन भ्याम भी, आय भ्याम भ्या, और इसके बाद में अगला जो है उसमें आत या अस, भ्याम भ्या, अस्य श, योह, आम, ए, योह, एषु। और इसके बाद में जो यहाँ पर बनता है हे बालका, हे बालका, हे बालका, यानी कि फिर तो ये संबोधन में आता है, और संबोधन आपसे नहीं पूछा जाता। आपसे क्वेश्चन इसमें से ही बनते हैं भीतर से, और पूछते हैं जैसे ऐसे पूछ लिया आपसे, बालका इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति। का वचनम, तो एक वचन में आ रहा है तो एक वचन, ठीक है। ऐसे बालकेभ्य का विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, इस तरीके से पूछते हैं। और बालक के अलावा छात्र की भी बालक के आधार पर ही बनेगी, और राम की भी बालक के आधार पर ही बनेगी, तो दोनों ही विभक्तियों का आप इसी आधार पर सीखेंगे। एक और मैं नियम आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको भी आप बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर जब हमें याद करना रहेगा तो प्रथमा से स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट सप्तमी तक करेंगे। तो इसी नियम में बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालकस्य, बालके, ठीक ऐसे। और यहाँ पर द्विवचन में ऊपर से ही लेकर आना है, हमें स्टार्ट करना है, सप्तमी तक खत्म कर देना है। फिर बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकयो, बालकायो, ठीक है, बालकाभ्याम, बालकयो, बालकयो। हे बालकौ, ये संबोधन बनता है। और इसके बाद बहुवचन जो है, बहुवचन में ऊपर से वापस लेकर आओ, बालकः, बालकान, बालकई, बालकेभ्य, बालकेभ्यः, बालकानाम, बालकेषु, हे बालकः। इस तरीके से ऊपर से अगर आप इसको लेकर आओगे याद करने के लिए, तो ये मानकर चलो कि आपको 100% ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक वचन में ऊपर से लेकर आओ, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालकः। द्विवचन में ऊपर से लेकर आओ, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, इस तरीके से। और बहुवचन में ऊपर से लेकर आओ यहाँ पर से, तो बालकः, बालकान, बालकई, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानाम, बालकेषु, हे बालकः, इस तरीके से बनता है। और इसी तरीके से राम का बनेगा, इसी तरीके से छात्र का बनेगा, और इसी तरीके से नमन का बनेगा, इसी तरीके से अमन का बनेगा। जैसे छात्रः, छात्रम, छात्रेण, छात्राय, छात्रात्, छात्रस्य, छात्रे, हे छात्रः। छात्रौ, छात्रौ, छात्राभ्याम, 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 छात्रयो, छात्रयोः, ठीक है, हे छात्रयोः। फिर छात्राः बहुवचन में, छात्राः, छात्रान्, छात्रै, छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः, छात्राणां, छात्रेषु, हे छात्रः।
इसी तरीके से राम की विभक्ति बनेगी। नियम आप सभी स्टूडेंट्स को यही नियम लगाना है जो मैंने आपको बता रखा है। इस नियम के आधार पर ही आप लोगों की सभी बच्चों की विभक्ति बनेगी। और आप सभी से अगर इसका हिंदी अर्थ पूछे, वैसे हिंदी अर्थ संस्कृत में नहीं पूछते हैं, लेकिन याद करने के लिए विभक्तियों के आधार पर ही आप अर्थ भी बता सकते हैं। जैसे मान लो पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। पंचमी विभक्ति जो है उसमें मान लो अपादान कारक है, तो अच्छा कारक शुरू से याद रखना। कर्ता ने अरुकर्म को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है अधिकरणाधिक में, मान रे हे हो संबोधन मित्र धरो ये ध्यान। ऐसे श्लोक के माध्यम से तो पंचमी में अपादान कारक यानी अलग होने का भाव आता है, और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? अलग होने के भाव में, यानी से अलग होना। तो बालकात एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्यः सब बालकों से, ऐसे अलग होने का भाव आ जाता है। तो इस तरीके से हिंदी अर्थ उसका आता है। तो हिंदी अर्थ करने के लिए आपको कारक पूरे आना चाहिए कि प्रथमा में आपका कर्ता कारक लगता है, द्वितीया में आपका कर्ता ने अनुकर्म को कर्म कारक लगता है, ठीक है, करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर यहाँ पर आपका संबोधन और फिर अधिकरण। मतलब संबोधन बाद में आएगा, अधिकरण, ठीक है। ये संबोधन तो पूछते ही नहीं है, ये मानकर चलो आप, ठीक है। अब इसी के आधार पर आप बालक राम और इसके अलावा नमन और छात्र की बनाइएगा इसी नियम के आधार पर।